यहाँ उपस्थित गुरुवर रामकिशोर दास जी और प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भगवान श्री राम के हम आदर्शों का पालन करते हैं। हमने रघुवंश में जन्म लिया है, उन्हें हम भगवान मानते हैं, लेकिन उन्होंने मानव के रूप में जन्म किया और मानव के ही चरित्र को चरितार्थ किया, इसलिए रामचरित मानस लिखा गया। मानस, ईश्वर नहीं, उनको ईश्वर नहीं माना। इसीलिए महाकवि कालिदास ने रघुवंश में एक अपना प्रश्न उठाया था, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सभी कहीं नहीं हो क्या? तो फिर मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। राम तुम रमो नहीं, मन तुम में रमा करे। ऐसे आदर्श राम, जो आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पिता थे, आदर्श पुत्र थे, उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, कहा गया है, संक्षिप्त में कहें, लेकिन कुछ घटनाक्रम बताना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। और तरह तरह के प्रश्न, खास तौर से जो व्हाट्सएप पर चलते रहते हैं, उनको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मैं आज गदगद हूँ कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से यहाँ हमारे सामाजिक बंधु पधारे और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, सहयोग दिया। मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। लेकिन गदगद होने के साथ ही मुझे एक दुख भी प्रकट करना है। हम लोगों ने काफ़ी समय से सामाजिक सेवा में भी हैं और समाज की सेवा भी की है, पूरे 40 वर्ष। दुख इस बात का है कि संगठन एक हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी कहीं स्वार्थ, कहीं आरोप प्रत्यारोप, और वो भी इस स्तर पर जाना। व्हाट्सएप पर आप लोगों ने शायद पिछले दिनों में देखा होगा कि इतना निकृष्ट कोई लिख नहीं सकता। जिन बच्चों को आपने कभी शायद अपने गोद में खिलाया होगा, उन बच्चों के बारे में, जो हमारे बुजुर्ग भाई हैं, उन बुजुर्गों के बारे में इसी प्रकार की चीज़ें लिखी गई। क्यों? क्योंकि हमें अध्यक्ष पद नहीं मिल रहा है। और वो लोग भी इसमें दोषी पाए जिन्होंने प्रयास करके, सत प्रयास करके इसको एक करने का प्रयास किया। उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप, जबकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद जिस निकृष्टतम स्थिति में गए, उसके लिए शब्द नहीं है। अब ये तो समाज आगे फैसला करेगा। साथियों, हम आज जिस स्थिति में हैं, आज पहुँचे हैं, और जिस स्थिति में मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, पिछले 2 वर्ष से हम इसके लिए लगे थे। ये कोई 4 लोगों ने बैठकर कमरे में बैठ कर के काम नहीं किया है। हम पिछले 2 वर्ष से, 2 वर्ष शायद 1 आध माह ऊपर हो गया होगा, तब से हम लगे थे और बराबर बैठ के और सामंजस्य और सारी चीज़ों को, सभी की कठिनाइयों को शामिल करना, सभी के विचारों को शामिल करना, इस प्रकार से उसमें हमको इतनी मेहनत करना पड़ी, हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन सारी चीज़ें हो जाती थी। पहली बैठक में ही, सन 2023 में पहली बैठक में ही, मार्च में तय होने के बाद सारी चीज़ें होगी। एक एक चीज़ों पर, बायलॉज क्या होगा, बायलॉज के एक क्लास पर किसमें क्या होगा, संस्था का नाम क्या होगा, सदस्यता शुल्क क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सारी घटनाएं 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करने के बाद जब हम फाइनल स्टेज पर पहुँचे, तब तक सहमति थी। जो भी सज्जन थे हमारे साथ में, सारे बिल्कुल एक से एक प्रतिष्ठित संभ्रांत लोग थे। उसमें बड़े बड़े लोग थे। सुधा चौधरी जी थी, विजय वर्मा जी अभी आए हुए हैं, वो थे, और सारे जितने भी लोग हैं, श्याम सुंदर दादा शायद अभी आए नहीं, पीएचई वाले, सभी लोग थे, और वो स्वयं भी थे। और सारी चीज़ें बिल्कुल सहमति से हो गई। लास्ट में जाके जैसे ही अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल किया सर्वसम्मति से, उस समय साइन तो कर दिए, दूसरे दिन जाके पलटी मार दी। बोले वो तो कुछ नहीं, बोलो वो प्रस्ताव था। प्रस्ताव ऐसे होता है, एक पक्ष ने प्रस्ताव दिया, दूसरा बोलेगा हम इसको ले जाते हैं, अपनी मीटिंग में हम इसमें तय करेंगे। लेकिन आप एक एक क्लास पर बहस कर रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे चर्चा हो रही है,
उसके बाद मैं तो उसमें नहीं था अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष बने थे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, हम सब उनके साथ थे। उसमें कोई कमी भी नहीं थी, कोई कारण भी नहीं निकाल पाए, उनका कोई दोष भी नहीं निकाल पाए। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन पलटी मार दी कि साहब वो तो प्रस्ताव था। साथियों ने सोचा जो उनके साथ थे कि हो सकता भैया इनकी बात मान लो। एक बार उन्होंने दो फाड़ करने में अपना पूरा रोल अदा किया। क्यों किया दो फाड़? बोले साहब वो संगठन निष्क्रिय था। और क्या हुआ? कमरे में बैठ कर के चुनाव कर लेते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस समय आपने कहा संगठन निष्क्रिय था और आप बाहर हुए, उस समय आप महासचिव थे उसमें 3 साल से, आप क्या कर रहे थे वहां पर? जब संगठन निष्क्रिय था छोड़ देते पहले, लेकिन जब हमें पद नहीं मिला तो संगठन निष्क्रिय भी हो गया। और चुनाव आपका कैसे हुआ था? जब आप महासचिव बने थे कमरे में बैठकर हुआ था क्या? लेकिन नहीं, वो ठीक था। बाद में सब ऐसे हो गया। और हमारा चुनाव आपने कराया था, आप महासचिव थे, आपने कमरे में बैठ के किया था या सबको पत्र जारी किए थे? कहना आसान है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना आसान। मालूम है कि हर कोई शरीफ आदमी इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ेगा। आज इतने दिनों से व्हाट्सएप पर चल रहा है, हमने कभी किसी व्हाट्सएप का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं अपने समाज में जब खड़ा होऊंगा तब मैं सारी बातों का मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। मैं आपका 2 मिनट ज़्यादा लूँगा। एक ये कहा गया कि साहब वो कुछ लोगों के बारे में कि वो ऐसा करते हैं, ये करते हैं। वो आरोप प्रत्यारोप में मैं खैर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो स्वयं कहते कहते इस बात से थकते नहीं थे कि यूपी में रघुवंशी और राजपूत रघुवंशी में शादी करते हैं, रघुवंशी में नहीं करता, राजपूत में नहीं करता। हमारे भगवान रामचंद्र को उदाहरण लो ना, उन्होंने क्या रघुवंशी में शादी की थी? वो अपने वंश में कभी नहीं कर सकते थे। राजा जनक क्षत्रिय थे लेकिन रघुवंशी नहीं थे, ना हमारे देश के थे, नेपाल के थे, लेकिन शादी हुई थी। उसके बावजूद आप उनको नहीं मानोगे, जो हमारी पीढ़ी परंपरा चली आ रही उसको नहीं मानो। यूपी से जहाँ से हम आए हैं वहाँ क्या हो रहा है उसको नहीं मानो। क्यों? एक व्यक्ति का विरोध करना है। उस समय मैं नहीं था जिस टाइम दूसरे अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, मैं रास्ते में कहीं नहीं था, मेरी कोई बुराई सामने नहीं आई। अपने भतीजे ने शादी की, कोई बुराई सामने नहीं आई। हमारे परिवारों में गोंड के घर से महिलाएं आई, कोई बुराई नहीं आई सामने। अगर आपको इतना बुरा होता तो उस दिन आप विरोध करते, समाज में एक बीड़ा उठाते जब भतीजे ने की थी कि भाई आज के बाद कोई रघुवंशी किसी उसमें शादी नहीं करेगा, हम मान लेते, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं था। उस समय नहीं मालूम था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने आएगा अध्यक्ष पर जिसके बारे में हम ये लूपहोल्स निकालेंगे, उसका छिद्रान्वेषण, छिद्रों को ढूंढो, क्या क्या बुराइयां हम कर सकते थे, कितनी गंदगी समाज में हम फैला सकते हैं। सिर्फ वही काम किया है उन्होंने कि इसको अब इनको बना दिया फाइनली। क्योंकि बीच में ये मैं शॉर्ट में आपको पहली मीटिंग और लास्ट मीटिंग का बता रहा हूँ, बीच में अनेक हमारी बैठकें हुई है, हर 3-4 महीने में, 2 महीने 3 महीने में होती थी। भवन में हमारी 4 बैठकें हुई। भवन में जब हम बैठे, एक दिन एक मुद्दा उछाल देना, हम तो तैयार है लेकिन थोड़ा सा ये देख लो। अगली मीटिंग में उसको सुलझाते थे, हम तो तैयार है लेकिन थोड़ा सा ये देख लो। फिर एक मुद्दा उठा दिया, फिर अगली मीटिंग में एक उठा दिया। चौथी मीटिंग में जाके जब सब हमने निकाल दिया, निराकरण कर दिया, हमारे भैया गंभीर सिंह जी नहीं है, हालांकि उनकी कृपा से ही ये हमारा संगठन एक हुआ है, लेकिन वो बीच में नहीं है। उनको लाए बहका करके कि आप बोल दो कि जो लोग अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं उनके अंडर में मैं काम नहीं कर सकता, मैं सीनियर हूँ। मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं उनसे अलग से बोलता, वो मेरी बात मान जाते, लेकिन वो सबके बीच में कह चुके थे। वो बात वहीं रुक गई क्योंकि मैं उठ करके मीटिंग से चल दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप सीनियर हो, मैंने आपके साथ विधानसभा में काम सीखा है, आपके साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंडर में कार्यकारी अध्यक्ष रह सकता हूं, मैं और किन्हीं के अंडर में नहीं रहूंगा। बात वहीं रोक दी हमने कहा हम समझौता कराने आए थे और हम ही अध्यक्ष बन जाएं, ये समाज में सही संदेश नहीं जाएगा, हम इसके लिए तैयार नहीं है। हम सबसे माफ़ी मांग के और उठ करके चल दिए, बाहर खड़े हो गए। हमारे भाइयों ने बहुत मनाया, बाहर आके प्रहलाद सिंह जी बाहर आए, झोली फैलाई कि नहीं नहीं आप हमारी बात मान जाओ। मैं कहा नहीं, ये नहीं होगा। अगर हम समझौता कराने आए और हम ही अध्यक्ष बन जाएं, ये कहीं से नैतिकता नहीं है हमारी। हमने वो बात खत्म कर दी और हमने कह दिया कि अभी तक जितनी मीटिंग हुई अब आगे कोई मीटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसका कोई निराकरण नहीं है। हमारी तरफ से कोई और अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं उनको, वो तो नहीं बनना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं। लेकिन वो बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर हम समाजों में गए, समाज के कार्यक्रमों में गए, हर जगह जाते थे, हर प्रदेश के हर कोने में जाते थे। हर जगह एक ही बात आती थी, भैया ये 2 फाड़ कब तक, क्यों आप एक नहीं हो रहे हो, क्या कारण है आप।
हमको हर जगह सुनना पड़ता था और हम नीचे मुंह करके रह जाते थे कि हम करें क्या। फिर जब बहुत बात हो गई, रघु साहब का उस दिन 13वीं का संस्कार कार्यक्रम था, उस दिन फिर समाज ने हमको टोका। उससे पहले हम प्रतिभा सम्मान में गए थे उदयपुरा, वहाँ लोगों ने कहा, वहाँ वीरेंद्र जी खड़े होकर के बोल दिए कि भाई हम कहीं बीच में नहीं है, आपको लगता है कि हम एकता में आड़े आ रहे हैं, हम पद छोड़ रहे हैं और आप आज चुनाव कर लो। प्रहलाद भैया वहाँ बैठ गए, खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम भी कहीं बीच में नहीं है, हम भी पद छोड़ रहे हैं, आप निर्णय कर लो। अब समाज हमारी तरफ देखे, करो भैया निर्णय, आज बॉडी बनाओ, आज बॉडी बनाओ, क्या कर रहे हो। अब हम, हमारे बगल में वो श्रीमान बैठे थे, उन्होंने तो ऐसा मुंह कर लिया और बैठ गए, वो कुछ कर ही नहीं रहे। प्रहलाद भैया उनको समझाने गए कि भैया आप लोग करो, आप दोनों मिलकर निर्णय करो। अरे आप समझते नहीं हो, ऐसा नहीं होता, हम जिले में बात करेंगे, हम प्रदेश में बात करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। वो बात वहीं रह गई। हमने सबसे माफ़ी मांगी कि हम बहुत जल्दी करेंगे और वहाँ से आ गए। रघु साहब के जब त्रयोदशी कार्यक्रम था, उस दिन भी फिर लोगों ने कहा कि भैया आप करो, अब बहुत हो गया है आपका। हमने कहा हम तैयार हैं, उन्होंने कहा हम भी तैयार हैं। हम जा कर के बैठे एक समाज के व्यक्ति के घर में, वहाँ हमने बात की, शुरू की। उन्होंने कहा भैया जहाँ बात पिछले साल ख़त्म हुई थी वहीं से हम शुरू करेंगे। हमने कहा करो भैया। उन्होंने फिर से वही प्रस्ताव रखा कि सिर्फ आपके नाम के अलावा और किसी नाम पर तैयार नहीं हो रहा कोई भी, हमारा पक्ष भी आपका पक्ष भी, अधिकांश यही चाहता है। हमने कहा आपने फिर मुझे उसी मुसीबत में डाल दिया। हमने सबको समझाया, कोई भी मानने को तैयार नहीं। अंत में ये हुआ कि दोनों पक्ष के लोग कहने लगे कि अब यदि आपने बात नहीं मानी तो समाज में एक ही संदेश जाएगा कि आपके कारण अब विघटन हुआ, आप तैयार नहीं थे इसलिए ये हमारा समाज एक नहीं हुआ, अब ये संदेश जाएगा। मजबूरी में हम लोग किसी भी तरह से बहुत मनाया, लेकिन उस दिन हमको तैयार होना पड़ा। हमने अपने सभी वरिष्ठ साथियों से फ़ोन करके बात की, इन्होंने बात की, सबसे चर्चा हुई। हमने कहा चलो ठीक है, इसका कोई हम एक निकालते हैं हल, हम आपका प्रस्ताव लेके जाते हैं अपनी बैठक में और उसमें हम चर्चा करेंगे। हमने अपने यहाँ चर्चा की। हमारे वीरेंद्र जी उठ करके बिल्कुल खड़े हुए, उन्होंने कहा भैया देखो आप हमारे बड़े भाई हो, आप बन रहे हैं मतलब मैं बन रहा हूँ, हम सहमति देते हैं, अगर वो इसी बात पर सारा पक्ष, दोनों पक्ष तैयार हैं, हम सहमति दे रहे हैं, आप अध्यक्ष बनिए। फिर हमने दूसरे पक्ष में बात की। इस समय मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि दोनों एक हो चुके हैं, मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ, इसके बाद पक्ष की बात भी नहीं करूँगा। फिर हम दूसरे पक्ष से बात हुई, उन्होंने अपनी बैठक की। बैठक में जो भी एक आध व्यक्ति का विरोध आया, लेकिन सर्वसम्मति से उन्होंने साइन करके इस बात को निश्चित किया। उसके बाद हम लोगों को बुलाया, हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई, उसमें भी सारे लोग थे, उसमें भी वो सज्जन थे, सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया, लिखित में स्वीकार किया। एक एक पद लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, संयोजक कौन होंगे, संरक्षक हम उनको बना रहे थे क्योंकि वो एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो हमने उनको मुख्य संरक्षक बनाया। हमने संयोजक और संरक्षक को राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर बायलाज में चेंज करके रखा कि ये हमारे सम्मानित है, ये ऊपर रहेंगे। और वो सारी चीज़ें करने के बाद सहमति हो गई। एक वीडियो चल रहा था, वो आपने उसके बाद का देखा होगा, वो उसी दिन का था। बिल्कुल सब कुछ ठीक जैसी आदत थी हर मीटिंग के बाद, दूसरे दिन जाकर के फिर पलटी। अब क्यों होता था ऐसा मुझे नहीं मालूम। एक बात सबसे पहले कहते हैं, अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे तो सबसे पहले पहली लाइन क्या होगी, हम समाज की एकता के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो समाज हमको मारेगा। एकता के लिए तैयार है, नीचे ऐसी चीज़ें लिख दो जो संभव ना हो या जिससे फूट पड़ जाए। हम सीधे ये कहें कि हम एकता के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें मारेंगे लोग, तो हम ऐसा कहो कि हम एकता के लिए तैयार हैं, लेकिन बात ऐसी कर दो जिससे कोई ना कोई दिक्कत हो और ये ना हो पाए। बहुत दिनों तक वो टालते रहे मीटिंग एकता की करने के लिए, अभी नहीं बाद में देखेंगे, अभी नहीं बाद में देखेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने वहाँ उनको फ़ोन लगाया, मेरे सामने लगाया, अभी नहीं, अभी मैं वो फला लड़की की सेवा कर रहा हूँ, अभी नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा भैया कोई डेट बता दो यार, कितने दिन। हम वो सोच रहे थे कि लिंगारान करने से अपने आप ये समझौता अपनी मौत मर जाएगा, बस ये स्टाइल थी। जब वो बिल्कुल नहीं माने तो इन्होंने फिर कहा कि अब हम मीटिंग बुला रहे हैं, आप उसमें आइए। 1 तारीख को हमने मीटिंग रखी है और उसमें आइए आप। उनको सादर आमंत्रित किया, वो नहीं आए, उनके पास मीटिंग के लिए टाइम नहीं था। लेकिन जब हमारी मीटिंग हो गई तो उन्होंने 13 तारीख को फिर मीटिंग बुलाई, क्योंकि डुप्लीकेसी करना थी हमको ये बताना था कि ये असली नहीं है, हम असली हैं। सारे जिलाध्यक्षों ने, सारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने और 13 में से 11 सदस्यों ने, फाउंडर ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम सर्वसम्मति से मिलना चाह रहे हैं, ये हमारा नाम होगा। और ये सारी चीज़ें हम दोनों तरफ के लोग काफ़ी बैठ चुके थे, दोनों तरफ के 5-5 लोगों का अधिकृत किया था, जिन्होंने पूरे बायलाज को देखा, नाम को देखा, सारे अन्य क्लासेस देखे उसके और उसको कंप्लीट किया।
ये सब करने के बाद फिर वो 1 तारीख को बैठक हुई और उसमें हमने विलय किया। अब उसके बाद भी ये इस प्रकार की बातें करना, मैं समझता हूँ कि ये आज नहीं तो कल समाज इसको समझेगा। पहले भी वही जिम्मेदार थे 2 फाड़ करने के लिए, और आज भी तीसरा फाड़ करने के लिए वही बिल्कुल उद्यत हैं, तैयार हैं बिल्कुल। तो ये तो खैर आने वाला समाज देखेगा, उसकी हमें चिंता नहीं है। हम लोगों ने जो निर्णय किया था कि हम बैठते हैं और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, हम अपना काम करते हैं। ये बातें मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि बहुत सी बातें व्हाट्सएप पर चलती है। उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने अपने 2 नाबालिग बच्चों को उसमें फाउंडर मेंबर बना दिया। अब ये फाउंडर क्या होता है? समाज के सामने बोलो फाउंडर बना दिया, फाउंडर बना दिया। फाउंडर होता क्या है? उन्होंने कहा साहब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती होगी। लड़कों को समाज की तरफ से गाड़ी बंगला मिल गया, रोज गाड़ी चला रहे हैं, बंगला चला रहे हैं, लड़कों को पता नहीं क्या अधिकार मिल गया उनको, जिनको फाउंडर मेंबर बोल रहे हैं। फाउंडर कुछ नहीं होता। फाउंडर वो होता है जो हम किसी जगह दरखास्त देते हैं कि हम अपने क्षेत्र में ये काम कराना चाहते हैं। हम 10-12 लोगों ने, सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि हर जिले में छोटे छोटे संगठन है, हर जिले में एक जिले का एक रघुवंशी समाज का संगठन है। चूँकि मैं विधानसभा में बैठता था, मैं और भी संगठनों को देखता था, तो मेरे मन में विचार आया कि हमारा एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए। मैंने दादा हजारलाल जी से बात की, उन्होंने कहा हूँगा बनाओ तुम, हम तैयार हैं। मैंने रघु साहब से बात की, हाँ भैया बनाओ आप, अपन तैयार हैं, अपन बनाएंगे। हमने एक संगठन का बायलाज बनाए, रजिस्ट्रार शरद तिवारी हमारा मित्र था, उसके साथ बैठ कर के बनाए, सारा कंप्लीट किया, इन लोगों को दिखाया, सबने दस्तखत किए। जब हम दस्तखत करवाने के बाद उनको देने गए रजिस्ट्रार को, तो उनने कहा यार आप अखिल भारतीय संगठन बना रहे हो और 15, 20, 25 दस्तखत, कम से कम कुछ दस्तखत तो बढ़वाओ। तो हमने आसपास जितने 10, 5, 15 लोग और थे उनके भी साइन कराए, प्लस हमारे भी 2 बच्चों के करा लिए, क्योंकि हमें केवल उसमें संख्या बढ़ाना थी। तो वो लोग वो हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है ऊपर की लाइन में कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम, बस इतना है वो जिसको वो फाउंडर मेंबर कर रहे हैं। उसके बाद उनका रोल खत्म हो जाता है, वो कहीं नहीं बचते हैं, कहीं भी नेपथ्य में चले जाते हैं। क्यों? कि उसके बाद उनका नियम ये बोलता है कि आप मेंबर बनाइए, नियमानुसार जो आपने बायलाज बनाया, विधान बनाया, उसके हिसाब से मेंबर बनाइए। मेंबर बना करके आप उनसे फीस लीजिए, फीस लेकर के आप एक बॉडी गठित कीजिए 45 दिन के अंदर, और फिर वो बॉडी उसकी मालिक होती है। फिर जो आपने बनाया वो अध्यक्ष और वो सब लोग उसके मालिक होते हैं। तो वो काम फिर ये लोग करते हैं और वो पीछे वो सारे लोग निकल जाते हैं, फिर उनका कोई वैल्यू नहीं। हमने उन्हें कभी सदस्य भी नहीं माना साधारण, हमने कभी उन्हें बैठक में भी बुलाया नहीं, एक भी बैठक में। जब तक हरिशंकर जी ने अपने लड़के को सदस्य नहीं बनाया 5,000 देकर, तब तक हमने अपने लड़के को भी सदस्य नहीं बनाया 5,000 देकर। ये उसकी वास्तविकता है जिसको इस ढंग से पेश किया जाता है कि फाउंडर बना लिया, ये कर दिया, वो। अरे भाई क्या होता है फाउंडर, हमें बताओ ना, कौन सा ऐसा डाका डाल दिया हमने? तो वो वाली बात भी खत्म हो गई वहाँ जा कर के, जब 5-5 हज़ार जितने सदस्यों ने दिए उनको सदस्य बनाया और हमारा संगठन आगे बढ़ा। और जैसा मैंने आपको बताया 2001 में हमने संगठन बनाया, राष्ट्रीय संगठन। 2017-18 तक, भैया थोड़ा धीरे, 2017-18 तक वो बढ़िया उसमें रहे। 19 में उन्होंने उठा के अलग बना दिया। लेकिन मैं अपने मित्रों का आभारी हूँ कि जिन्होंने इस बात को महसूस किया और हमारे प्रदेश की जनता की आवाज़ को सुना, हमारे समाज के लोगों की आवाज़ को सुना, और हम दिन रात इस बात में लग गए कि हमको संगठन एक करना है। यद्यपि मैं आपको बताऊं कि इस 2 वर्ष में हमको कितनी मशक्क़त करना पड़ी, उस पक्ष से भी और हमारे पक्ष से भी, क्योंकि हम सारी बात अपने सामान्य सदस्यों को नहीं बता सकते थे कि क्या क्या बातें हो रही, नहीं तो वो पहले ही झगड़ के अलग खड़े हो जाते। हमको ही खून का घूंट पीना पड़ता था, हम ही उसको गुटक जाते थे, ना हम उगल सकते ना निगल सकते। पिछले 15 दिन में शायद हम नहीं सोए होंगे, पिछली 15 रातों को, सिर्फ इसलिए कि आज का ये कार्यक्रम करना था। और जिस प्रकार की बातें चल रही थी, जिस प्रकार के समायोजन हमको करना पड़ रहे थे, जिस प्रकार के सामंजस्य हमको करना पड़ रहे थे, उसके लिए हमने दिन रात जागे हैं, तब जाके हम आज इस स्थिति में यहाँ बैठे हैं। कितना कठिन होता है समाज के संगठन को चलाना, बहुत कठिन काम है। मेंढकों को तराजू में तोलने वाला काम है, एक को पकड़ो दूसरा कूद जाता, दूसरे को पकड़ो तीसरा कूद जाता है, ये स्थिति है। लेकिन हम इस बात के लिए बिल्कुल, हम अपने आप को कभी, क्योंकि हम एक चीज़ महसूस करते थे, हमारे सारे मित्रों से बात हुई
कि अगर हम आज संगठन एक नहीं करेंगे, मान लो रहते हुए, मैंने तो कह दिया था पिछले 1 वर्ष से अपने संगठन में कह दिया था कि मैं आपके चुनाव कराऊंगा, क्योंकि अब दादा भी नहीं रहे और कार्यकारी अध्यक्ष रघु साहब भी नहीं रहे। अब मैं चुनाव करा के हटना चाहता हूं, मेरी 70 वर्ष की आयु हो गई है और मैं थोड़ा ध्यान साधना में जाना चाहता हूं। बिल्कुल सब रेडी थे। दूसरे पक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया हम दोनों का चुनाव, दोनों का हम सामंजस्य करा देते हैं, दोनों की एकता करा देते हैं, फिर हम हटना चाहते हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर जूड़ा रख दिया जाएगा और इस स्थिति में रख दिया जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा चलो समाज एक हो रहा है, 3 साल के लिए और मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी मेहनत करना पड़ती है और कितना सामंजस्य करना पड़ता है। और आगे अब देखिए आप, हमारे जितने भी चीज़ें अभी आपको बताई गई हैं, क्या ये साधारण काम है? सबने बहुत आराम से तालियां बजाई। आपने सोचा कभी इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, या ये जो पदाधिकारी बना दिए ये रातों रात इसको कर देंगे? नहीं, इसमें आप लोगों का सहयोग लगेगा। और सहयोग से आशा नहीं कि हमें आपसे चंदा चाहिए। आप यदि सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे कि हाँ ये हमारे समाज का संगठन है, हम इसके लिए बिल्कुल जी जान से लग जाएंगे, तो हम सफल हो जाएंगे। योजनाएं हमारी ऐसी ऐसी हैं कि जैसे आपको एक उदाहरण दें कि बूंद बूंद से घट भरता है, तो हम सिर्फ एक एक बूंद लेना चाहेंगे, वो भी सदस्यता। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक सदस्यता का फॉर्म बताया अभी, एक परिवार के लिए उसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। एक परिवार से सिर्फ हम 151 रुपये 1 वर्ष में लेंगे। उससे क्या लेंगे? एक फॉर्म रहेगा हमारा, उस फॉर्म में उस परिवार का पूरा डेटा हमारे पास आएगा। मुखिया क्या करता है, उसका क्या गोत्र है, क्या चीज़ें हैं, उसका व्यवसाय क्या है या सर्विस क्या करता है, उसके परिवार में आश्रित कितने लोग हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब में हैं, कहाँ हैं, वो सारा डेटा एक बार में हमारे पास आ जाएगा उस फॉर्म को भरते समय। जैसे स्कैन करेंगे फॉर्म खुलेगा, जैसे स्कैन करेंगे आगे फिर उसका 151 रुपये भरने के लिए बैंक का वो खुल जाएगा, उसमें आप 151 रुपये डाल दीजिए। हमें चाहिए सारे समाज का डेटा, क्योंकि हम आगे जो योजनाएं बनाना चाहते हैं वो हमें बहुत मदद करेगा। तो वो हमारा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। और प्लस जो 151, हमारे लाखों परिवार हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर एक परिवार ने 151 रुपये दिया तो हमें आपसे कोई अलग से चंदा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उन्हीं डेटास के आधार पर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं उसकी योजना लागू करो, गरीब कितने हैं उनकी योजना लागू करो, बेरोजगार कितने हैं उनको रोजगार देने के लिए कुछ सहायता कर सकते हैं क्या, उसमें कोई बीमार है तो उसकी सहायता कर सकते हैं क्या, कोई धार्मिक कार्यक्रम हम उनके लिए यात्रा वगैरह कर सकते हैं क्या। ये सारा चीज़ें हैं, सिर्फ आपका सहयोग, एक मानसिकता चाहिए कि ये मेरा समाज है। जैसे आप देखेंगे आज दूसरे समाज, हमसे छोटी छोटी जाति वाले समाज, आज उनके क्या क्या नहीं है, लेकिन हम वास्तव में बहुत पिछड़े हुए हैं। हम इस बारे में सोचते ही नहीं, मेरा हो जाए बस ठीक है, बाकी मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जितना हमने योजनाएं बनाई हैं, अब कल को कोई हो सकता है हमसे कह दे कि भैया वो आपने वहाँ घोषणा की थी, क्या हुआ, हमको इसके लिए इतनी मदद चाहिए, तो हम कहाँ से लाएंगे? आपको जुड़ना पड़ेगा, दिल से जुड़ना पड़ेगा, और हमारी जितनी टीम है उसको मेहनत करना पड़ेगी। और आपकी मेहनत के साथ ही हम समाज को जोड़ पाएंगे। वो बात तो करते हैं, अब उन्होंने कहा हम कहेंगे कि हम इनसे सहमत नहीं तो समाज हमको मारेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए साहब, पहले तहसील स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर। ये ज्ञान आज आपको क्यों आया? ये ज्ञान 6 साल से आपको क्यों नहीं आया? जब बने बैठे थे आप अवैध अध्यक्ष बन के बैठे थे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया उस दिन के बाद से धारा 27 28 की जानकारी जो प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार को जाना चाहिए नहीं गई, ऑडिट करके भेजना था सीए का नहीं गया, पदाधिकारियों के जो टाइम से चुनाव होना था हर 3 वर्ष में वो 2 बार होना थे वो नहीं हुए, पूरी बॉडी डिफंक्ट पड़ी हुई थी, निर्जीव पड़ी हुई थी, उसको सजीव किया। हमारे साथियों ने इतनी मेहनत की कि अध्यक्ष जी बुला लीजिए मीटिंग, अभी नहीं करना, बुला लीजिए मीटिंग, अभी नहीं करना है। अब आप देखिए कि जब इन लोगों ने कहा कि अब हम सब कर लेंगे, पूरा हिसाब किया, पूरा बिठाया, 5-6 वर्ष का ऑडिट कराया, सारी सदस्यता की जानकारी भरी, सब कुछ किया। उसके बाद उसको जब रजिस्ट्रार के यहाँ जमा किया तब वो बॉडी सजीव हुई, तब जाके हमने उसकी एकता कर पाए, तब जाके हम उसमें आगे बढ़े। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि हमारे जितने भी साथी थे दोनों पक्षों के, उन्होंने जितनी मेहनत की उसके कारण ही आज संभव हो पाया है। इसमें मैं अपनी भोपाल की युवा टीम का कभी भी नहीं भूल सकता,
क्योंकि हम पिछले 3 वर्ष से शामिल हुए। जब हम रामोत्सव में एक साथ, पहले वर्ष अकेला हुआ था, 4 वर्ष हो गए, 3 वर्ष से हम शामिल थे। और जब हम एक दूसरे के संपर्क में आए तब हमको लगा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। पहले तो इतना बिल्कुल वो बना के रखा था आभा मंडल की, नहीं वो लोग ऐसे, वो लोग ऐसे, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। जब हम लोगों ने साथ में काम किया तो बहुत बर्फ पिघली। हमको समझ में आया कि हम लोग बेकार में एक दूसरे पर शक कर रहे थे, हम लोग बेकार में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। हमको ये पहले करना चाहिए था। तो हमारी युवा टीम को इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, जिसने शुरुआत की। न केवल शुरुआत की, जब मैं अध्यक्ष नहीं बन रहा था तो मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए मजबूर किया गया कि आपको बनना ही पड़ेगा अगर आपको समाज को देखना है तो हम उस युवा टीम का भी नहीं भूल पाते। हमारे दोनों पक्ष के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन वरिष्ठ साथियों ने भी जितनी मेहनत की है और जितना त्याग किया है, मैं कहूँगा कि दोनों तरफ के वरिष्ठ साथियों ने त्याग किया है, सिर्फ इसलिए कि समाज एक हो जाए। क्योंकि हम लोग बैठ के यही बात करते थे कि हम लोग चले गए, उसके बाद इतिहास में जब हमारा नाम आएगा और पढ़ा जाएगा कि 2 फाड़ करने में ये लोग जिम्मेदार थे, ये कोई नहीं कहेगा कि इसमें किसका दोष था, क्या था। आज के 50 साल बाद कोई देखेगा तो हमने कहा हम इतिहास में कुख्यात नहीं होना चाहते, हम विख्यात होना चाहते हैं। तो हमारे दोनों तरफ के साथियों ने जितनी मेहनत की और हमने मिलकर ये काम किया, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही एक चीज़ जो अभी ओम भैया ने कही थी, मैं उनको स्पष्ट करा दूं और याद दिला दूं कि जब हमें ये प्रस्ताव मिला था तो हमने अपनी एक मीटिंग बुलाई थी, जिसका मैंने अभी आपसे उल्लेख किया। उस मीटिंग में ओम भैया भी थे और हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 30-35 लोग, मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें थे। उसमें भैया आवाज़ नहीं करें, सीट पर ही दे दें। उसमें हमने सभी लोगों ने पूरे प्रस्ताव पे चर्चा किया कि भैया ऐसा प्रस्ताव है, इनको अध्यक्ष बनाना है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, इनको संयोजक बनाना है, इनको संरक्षक बनाना है, 2-4 पदों पे। देखिए, चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बिना बताए हमने कोई निश्चित कर लिया। कोई ना कोई नेतृत्व चाहिए जिसके हिसाब से हम आगे निर्णय लें। कोई मीटिंग बुलाने वाला आदमी चाहिए। ऐसे ही काम नहीं होता कि 4 लोगों की संचालन समिति बना दो, वो देश विदेश में घूमेगी, पैसा कौन देगा आपको, किस नाम से देगा, आप कहाँ जमा करेंगे, आप उसका ऑडिट करा पाएंगे क्या, क्यों विश्वास करेगा आपसे कोई। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। एक संगठन के तहत, एक रजिस्टर्ड बॉडी के तहत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो हमने जब अपनी मीटिंग बुलाई और उसमें हम जब बैठे तो उसमें 2 ही प्रमुख मुद्दे थे। एक तो अध्यक्ष पद के लिए हमने कहा हमारा नाम वहाँ से आया है, लेकिन आप लोग निर्णय करें, हमारे पक्ष की जब बैठक हुई कि आप लोग निर्णय करें कि आप किसको चाहते हैं। अगर आप हमें नहीं चाहते हैं, आप दूसरे व्यक्ति का नाम बोल दीजिए। अगर दूसरे का भी नहीं चाहते हैं, आप 4 लोगों का पैनल भेज दीजिए। वो चाहेंगे तो आपकी बात को मानेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मानेंगे। एक बात तो ये हुई थी। दूसरी बात हुई थी नाम पर से। हमारी ये करुणा बहन बैठी हैं, इनने भी कहा था कि नहीं, नाम चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा था होना चाहिए चेंज, कुछ ने कहा था नहीं होना चाहिए। इस पर खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद फिर ये निर्णय निकला कि भैया देखो, कोई भी अगर सामंजस्य होता, समझौता होता तो 2 कदम एक पक्ष आगे बढ़ेगा, 2 कदम एक पक्ष पीछे आएगा, तब समझौता होगा। ऐसे अपनी अपनी जगह अड़े रहेंगे तो अपनी शर्तों पर नहीं होगा। तो वो बात जब पूरा चर्चा होने के बाद तय हुई कि नाम में जो भी संभव हो, यथासंभव कम से कम उसमें शब्दों में संशोधन किया जाए और दोनों का उसमें अर्थ भी आ जाए। क्योंकि दोनों लोगों ने 7-7 साल 8 साल काम कर लिया, उनने भी 7 साल काम कर लिया, उनको अपने नाम के साथ लगाव है। हमने अगर 15-20 साल काम किया, हमको अपने नाम के साथ लगाव है। एक छोटी सी बात के लिए हम समाज को 2 फाड़ में क्यों रखें। हमें यदि करना है तो हमको इसको कर लेना चाहिए। तब जाके वो निर्णय हुआ था कि इसमें थोड़ा बहुत मामूली संशोधन करके और इस नाम को कर लिया जाए। ये हमारी प्रोसीडिंग है। अभी मैं ओम भैया को याददाश्त ताज़ा करने के लिए उसकी कॉपी भी दे दूंगा, अभी दे रहा हूँ मैं आपको।